अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर जुल्फ़कार। आज हम बात करेंगे कि सर्दियों के मौसम में बच्चों में और बड़ों में नज़ला ज़ुकाम, खांसी और छाती के प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों होते हैं। तो सर्दियों के मौसम में ये है कि ऐसा सूटेबल टेम्परेचर होता है जिसमें जो है वायरस डिफरेंट सर्विसेज जैसे हाथ है या चीज़ें हैं मुख्तलिफ या सिक्रीशंस हैं हवा में, उसमें सर्वाइव करता है। तो ये वायरस के लिए एक सूटेबल टेम्परेचर होता है जिसमें वायरस जो है किल नहीं होता बल्कि जो है वो सर्वाइव करता रहता है ज़्यादा टाइम के लिए। इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन जो है एक से दूसरे बच्चे में और एक बड़े से छोटे में ट्रांसफ़र होता है। जब वायरस ट्रांसफ़र होता है तो फिर उसकी वजह से जो है फ्लू, खांसी, गला ख़राब और छाती का मसला होता है। इसमें 2-3 वायरसेस हैं जैसे राइनो वायरस है, इसके अलावा फ्लू है, एडिनो वायरस है। तो ये जो है बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं जैसे राइनो वायरस, एडिनो वायरस और फ्लू। ये जो बड़ों में है ये बस जो है नज़ला ज़ुकाम और इसके साथ बॉडी एक हल्का फुल्का बुखार करते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में ये निमोनिया भी कर सकते हैं। दूसरी वजह ये होती है कि जो इस तरह का मौसम जब शुरू होता है तो यकदम जो है पंखे बंद होते हैं, खिड़कियाँ बंद हो जाती हैं, तो वेंटिलेशन जो है काफ़ी कम हो जाती है रूम्स में और नंबर ऑफ़ पर्सन्स भी एक रूम में स्टे है उनका क्लोज़ कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये वायरस बढ़ता है। तीसरी चीज़ जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, जैसे अगर कोई नज़ले ज़ुकाम वाला बच्चा है या बड़ा है तो उसने दूसरे को टच किया तो उसके जो हाथ पे है वायरस था तो वो जो है दूसरे बच्चे या बड़े को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इससे बच्चा कैसे जा सकता है? तो अगेन जो है टेम्परेचर को तो हम नहीं इतना ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते कि सर्दी आ रही है, लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे ये कि किसी की नज़ले ज़ुकाम वाला जो बंदा है, जिस तरह हमने कोरोना में सीखा था कि उससे डिस्टेंस मेंटेन करें। उस बंदे को अगर खांसी आए या छींक आए तो वो अपनी कूल्ही के पास करे, वो बगैर हाथ धोए और किसी को टच ना करे, हर दफ़ा बार बार हैंड वॉशिंग करे, क्योंकि ये जो डिनो वायरस ख़ास तौर पे सर्फिस से फैलता है कि अगर एक बंदे को अगर फ्लू है और उसने अपने नोज़ को टच किया और फिर जो किसी बच्चे को कुछ टाइम के बाद भी वो टच करेगा तो वो लग जाएगा। लेकिन अगर बार बार बड़े और छोटे हाथ धोएं, इसी तरह अगर बच्चे भी हैं तो उनको भी अगर नहलाना या धोना, उससे नहीं होता वायरस फ्लू, बल्कि ये वायरस होता है। तो वो अक्सर उनको भी नहलाया नहीं जाता, उनके हैंड वॉशिंग उनमें नहीं की जाती कि सर्दी है, सर्दी लग जाएगी, तो जो भी एग्रावेट करता है प्रॉब्लम को। इसका जो ट्रीटमेंट है वो बड़ा सिंपल है। जितने भी वायरसेस हैं स्टार्ट में 2-3 दिन तक, 4 दिन तक वो ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी सिम्टम्स खुद ही कम होना शुरू हो जाती हैं। तो जब ज़्यादा सिम्टोमेटिक हो बच्चा या बड़ा तो उसमें आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। उसमें कालपोल है या एंटीहिस्टामीन का इस्तेमाल है। इसी तरह पेन के लिए ब्रूफन का भी इस्तेमाल बाज़ दफ़ा किया जा सकता है। और नाक की बंदिश के लिए नॉर्सलाइन ड्रॉप्स हैं या फिर भाप का इस्तेमाल है। जो ज़्यादा केसेस हैं जिसमें हमें कोई लगे कि चेस्ट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनमें कुछ में जो है स्टीरॉयड और नेबुलाइजेशन का रोल है। इसके अलावा क्या है कि मैं ये डिस्कस साथ ही करता चलूँ कि हमारे यहाँ जब आती हैं माएँ बच्चे को लेके और उनके साथ जो भी पेरेंट होता है, दूसरा वालिद या फिर जो नानी दादी, तो वो अक्सर माँओं को ब्लेम कर रहे होते हैं कि जी माँ ने दही खा लिया, माँ ने जो है आज नहा लिया, माँ ने आज केला खा लिया या माँ ने आज मौसमी माल्टे का जूस पी लिया। क्योंकि ये चारों चीज़ें सर्दियों में होती हैं, दही भी है, केला भी है, मौसमी माल्टा भी है। और अगर वो नहा भी ले तो जो कहते हैं कि जी बच्चे को जो है इस वजह से दूध पीने वाली माँ ने ये काम किया तो बच्चे को नज़ला ज़ुकाम या खांसी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसमें खाम-खा के हमें जो है जैसे माँ की हाइजीन को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, माँ की डाइट को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी जो वजह है वो क्लोज़ कॉन्टैक्ट है, वेंटिलेशन की कमी है, इसके अलावा डिक्रीज़ हाइजीन है। तो हाइजीन बार-बार हैंड वॉशिंग, इवन माँ भी है वो भी बार-बार हाथ धोए। अक्सर माँओं को तो हमारे जो है देहातों में वो बिल्कुल ही नहाने, हाथ धोने, मुँह धोने पे पाबंदी लग जाती है। तो ये सारे मिसकंसेप्ट्स हैं। वायरस की वजह जो मैंने आपसे डिस्कस की है वही है बढ़ने की, और उसी की वजह से फिर फ्लू होता है और वही कुछ केसेस बिगड़ते हैं और फिर वो निमोनिया में बदलते हैं। मैंने पिछली 1-2 वीडियोज़ में निमोनिया के डेंजर साइन, खतरनाक अलामात शेयर किए हैं, उनको लाज़मी देखें। अगर आपके बच्चे में ऐसा कुछ है तो लाज़मी जो है ना आपने जल्द चेकअप करवाना है ताकि किसी भी चीज़ से बचा जा सके।
تھینک